ओम सभी स्वास्थ्य साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपको पादाभ्यंग चिकित्सा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पादाभ्यंग क्या है। आयुर्वेद के अनुसार पादाभ्यंग एक चमत्कारी चिकित्सा है जिसमें हम पैरों की मालिश करके रोगों का निदान करते हैं। पैरों की मालिश अर्थात हमारे शरीर की जितनी भी नसें हैं सबका एंडिंग पॉइंट हमारे पैरों में होता है। और पैरों की मालिश करना अर्थात नसों की मालिश करना, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। चिकित्सा आयुर्वेद में पादाभ्यंग चिकित्सा को सभी वैकल्पिक चिकित्साओं की जननी कहा जाता है। अब हम जानते हैं पादाभ्यंग के लाभ। यदि लाभ की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पैरों की समस्याएं हैं, जैसे पैरों में दर्द होना, रूखापन होना, खुरदरापन होना, पैर फटना और पैरों में जकड़न से आना या फिर इस तरह की जितनी भी पैरों की समस्याएं हैं उनमें यह चिकित्सा काफ़ी लाभप्रद होती है। दूसरा, हमारा साइटिका का जो पेन होता है और जो हमारी रक्त वेसल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो सिकुड़न आती है उसको दूर करने के लिए भी इस चिकित्सा का महत्वपूर्ण लाभ होता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मानसिक जो रोग होते हैं उनमें यह काफ़ी लाभप्रद होती है, जैसे अनिद्रा हो गया, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या हाइपरटेंशन, इस तरह के जितने भी मानसिक रोग होते हैं उन रोगों को हील करने के लिए यह चिकित्सा बेहद लाभप्रद होती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस चिकित्सा में किस तेल का प्रयोग करते हैं। तो यदि तेल की बात करें तो सामान्यतः हम किसी भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि गर्मियों के मौसम में हमें नारियल का तेल या चंदन का तेल या सूरजमुखी का जो तेल होता है उसको यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ठंडी प्रकृति के जो तेल हैं उसका प्रयोग करेंगे। और सर्दियों के मौसम में हम गर्म प्रकृति के जो तेल होते हैं, तिल का तेल या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। और त्रिदोषिक प्रकृति के अनुसार यदि बात करें तो जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसे हम सरसों तेल से मालिश करते हैं, और वात प्रकृति का व्यक्ति को हम तिल तेल से मालिश करेंगे, और जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसे हम नारियल का तेल या सूरजमुखी या चंदन के तेल से मालिश करते हैं। तो यह थी तेल की बात। अब हम बात करते हैं कि इस थेरेपी को करने का जो उचित समय है वो कौन सा है। वस्तुतः इस थेरेपी को आप किसी भी समय कर सकते हैं, नहाने से पहले कर सकते हैं, परंतु जो इसका उचित समय है यदि आप सोने से पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिन भर के काम की थकान को दूर करने के लिए अच्छी नींद आए, इसके लिए बेहतर है कि आप सोने से पहले इस पादाभ्यंग चिकित्सा को करें। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया को, जो ये चिकित्सा है इसको करने की क्या विधि है। आइए अब हम आपको बताते हैं पादाभ्यंग करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लेंगे ये तिल का तेल जो कि हमने गर्म कर चुके हैं, और एक कपड़ा जो बाद में पोंछने काम आएगा। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने अपनी और अन्य वीडियो में बताया है कि जब भी हम कोई औषधीय तेल गर्म करते हैं तो सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, और फिर उस गर्म पानी में किसी छोटे बर्तन में वो औषधीय तेल लेके फिर उसे उस पानी में गर्म किया जाता है, और फिर हम थेरेपी करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेल लेंगे और हाथों में मलते हुए पूरे पैर में इस तरह से पैर लगा देंगे, इस तरह से। इस तरह से इस तरह अच्छे से जो चैनल्स हैं उनकी मालिश करेंगे, और फिर इनको अच्छे से मालिश करेंगे। जैसा कि कहा गया है, जितना पैरों में फ्लो होगा उतना ही चेहरे पे ग्लो होगा, अर्थात जितना पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना ही चेहरे पे चमक आएगी। इस तरह से ठीक है। इस तरह से अंगूठों से ऊपर से नीचे खींचेंगे, इस तरह पूरा
अच्छे से ब्लड फ्लो हो जाए। और फिर इस तरह दाएं बाएं दोनों अंगूठों को ये और फिर हथेली से अब पैर की उंगलियों को, एक एक उंगली को इस तरह से एक एक स्टेप को आधे से 1 मिनट तक करते रहना है हर एक उंगली में। तो अभी हम अंगूठी की मालिश कर रहे हैं। तो अंगूठी की मालिश का विशेष महत्व है। इस अंगूठी की मालिश से हमारी आँखों की ज्योति अच्छी होती है, हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। इस तरह से बालों की समस्या दूर होती है। खींचेंगे पूरी तरह से, इस तरह से खींचना है। उसके बाद दूसरी उंगली को भी इस तरह से खींचेंगे लगभग 1 से आधा मिनट। इस तरह करते रहेंगे, अच्छे से मालिश देंगे। अब इसी तरह उंगली चेंज करें। सारी उंगलियों पे हम इसी तरह से उंगलियों के माध्यम से मसाज देंगे। इस तरह अब दूसरी उंगली पे इस तरह गोल गोल घुमाएंगे। उंगली को अपने हाथों की उंगलियों में फंसा के ऐसे गोल घुमाएंगे, फिर ऊपर नीचे। इस तरह से अब इस वाला जो हमारा ये तलों वाला पार्ट है, इसको अपने जो मुट्ठी है, मुट्ठी के पीछे से इस तरह से एक पैर पे 10 मिनट और एक पैर पे 10, दूसरे पैर पे 10 मिनट। तो पूरा 20 मिनट में एक व्यक्ति के द्वारा यह थेरेपी ख़त्म हो जाती है। और 2 व्यक्ति कर रहे हैं तो 10 मिनट का समय लगता है, क्योंकि दोनों पैर एक साथ चल रहे होते हैं, दोनों पे थेरेपी एक साथ चल रही होती है। इसलिए अब इस तरह से अब चैनल्स को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे इस तरह से। पूरे अच्छे से ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। चैनल्स को एक्टिवेट करना है। चैनल्स जो हैं इनमें हाथों से मालिश करेंगे इस तरह। एक एक चैनल्स को इस तरह, इस तरह पूरे चैनल्स और जो जॉइंट हैं यहाँ पे, इनकी अच्छे से मालिश। ये इस तरह, और पूरा पीछे से आगे को फ्लो देंगे इस तरह से। आप एंकल को करेंगे
इस तरह जो एंकल्स वाला जो जॉइंट है इसको अच्छे से मालिश करना है, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह। यह लगभग 1 से आधा मिनट हर एक पार्ट पे इसी तरह से मालिश करनी है। और फिर यहाँ से खींचते हुए पूरे जो उंगलियां हैं इनको इस तरह पूरा खींचेंगे दबाते हुए। इस तरह खींचते हुए पूरी उंगलियों को अच्छे से दबाएंगे और पूरे पैर को जो प्रेशर है और जो फ्लो है उसको हम आगे की ओर धकेलेंगे इस तरह से पूरा मसाज के साथ। अब हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब स्वास्थ्य साधक को हम पेट के बल लेटने के लिए कहेंगे। अब हम एड़ी है, एड़ी की मालिश करेंगे अच्छे से इस तरह से। ये इस तरह से दोनों हथेलियों से उंगलियों के माध्यम से ऊपर नीचे इस तरह गोल घुमाएंगे, गोल घुमाते हुए मालिश करेंगे। अब इस तरह दोनों हाथों के जो उंगलियां इनको इंटरलॉक कर देंगे, फिर इस तरह ऊपर नीचे। ये एड़ी की मालिश करने में कुछ महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना। तो कॉन्स्टिपेशन इस ठीक हो जाता है क्योंकि यहाँ कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब वो प्रेस होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में लाभ देता है। इसी तरह से किसी के पैरों में दर्द होना या फिर यहाँ पैर फटे हों, उसमें भी यह काफ़ी लाभप्रद होता है। और इस तरह से ऊपर से नीचे यहाँ भी इसी तरह से उंगलियों और अंगूठे के माध्यम से इस तरह पूरी एड़ी की मालिश। अब दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। अब इस तरह से हम अंगूठे और उंगलियों को अपनी हाथों की उंगलियों से प्रेस करेंगे इस तरह। फिर इस तरह पूरे पैर में दबाते हुए ले जाएंगे। और अब मुट्ठी के ऐसे मारते हुए ऐसे मारेंगे इस तरह से पूरा, और पूरे पैर को खींचते हुए उंगलियां ऐसे खींचेंगे और एक एक उंगली को ऐसे खींचना है। अब धीरे से सहलाएंगे और ऊपर से नीचे आराम से। और इसी के साथ हमारी ये थेरेपी। तो साथियों, जो हमने इस तरह से अभी पैरों की मालिश करी है, तो जो तेल आपको दिख रहा होगा, तो जो तेल भीतर गया है वो तो औषधि का कार्य करेगा, और जो बचा हुआ तेल है तो आयुर्वेद में इसको मल कहा गया है। तो हम इसे अच्छे से गर्म पानी में जो कपड़ा है उसे डुबो के अच्छे से पैरों को साफ कर देंगे इस तरह।
इस तरह से पूरा दोनों पैरों को। इस तरह से हमारी ये पादाभ्यंग चिकित्सा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो इसे नियमित रूप से करें या सप्ताह में एक बार करें। और इस चिकित्सा से संबंधित आपको यदि कोई डाउट्स हो या कोई शंका या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने स्वास्थ्य प्रेमी साथियों के साथ शेयर करें। इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद।